जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। देखिए इसका फुली इलास्टिक। फुली Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, Fatehabad Road, Agra. मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय Current पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। कोरोना की दूसरी लहर होती जा रही है बेकाबू। आगरा में एक बार फिर आए 49 मरीज। 3 दिन के अंदर 150 मरीजों के साथ आगरा में लगभग 300 के पास पहुंचा आंकड़ा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नामांकन के आखिरी दिन जिला मुख्यालय पर लगी रही भीड़। नामांकन के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी पहुंचे। जिला मुख्यालय पर नामांकन करने आए विपक्षी दलों की पुलिस के साथ होती रही तकरार। सत्ताधारी दल के अधिक लोगों को अंदर जाने को लेकर जता रहे थे विरोध। हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर नटरंजी थिएटर आर्ट्स की ओर से किया गया सम्मान। आगरा के फिल्म निर्माता रंजीत सामा को मिला संस्था के संस्थापक के नाम का सम्मान। जीवन किरण संस्था की ओर से खाटू श्याम जी मंदिर में लगाया गया रक्तदान शिविर। पिछले 30 वर्षों से निरंतर रक्तदान का किया जा रहा है आयोजन। 200 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। व्यापारियों को सपा से जोड़ने के लिए सपा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने की व्यापारियों के साथ प्रेस वार्ता। कहा, लॉकडाउन से लेकर नोटबंदी में व्यापारियों की टूटी कमर। जीवन किरण संस्था की ओर से खाटू श्याम जी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था पिछले 3 दशकों से अधिक समय से निरंतर रक्तदान का आयोजन करती आ रही है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते रक्त की उपलब्धता भी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए संस्था के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों आगरा में रक्त की काफी मांग बढ़ गई है। इस कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर लगाकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संस्था जीवन किरण की ओर से जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संस्था के मुख्य संरक्षक विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने भगवान गणेश के चित्रपट के समक्ष दीप जलाकर किया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु कटारा ने बताया कि समर्पण ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान का
कार्य निरंतर किया जा रहा है। वहीं संस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 30 वर्षों से निरंतर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आने वाले रक्त को कैंसर और डायलिसिस के मरीजों को निःशुल्क व बिना एक्सचेंज के उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाता है। अनुराग चतुर्वेदी हूँ, बेलंगन से पास होता हूँ। किस तरह का ब्लड कैंप लगाया? ये जीवन करण संस्था पिछले करीब 30 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इस बार भी हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कोरोना में भी हमने जो ब्लड बैंक थी उनकी आग्रह पे रक्त की उपलब्धता करवाई थी। कटारा जी और 40 वर्षों में विष्णु कटारा जी जीवन किरण के माध्यम से एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जो आज शहर में एक पहचान बना है और शहर की युवा पीढ़ी में रक्तदान के प्रति आज जो जोश और जज्बा देखने को मिलता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जीवन किरण की रही है। आज अपनी निरंतर चलने वाली श्रृंखला में खाटू श्याम जी मंदिर की पवित्र स्थल पर ये जो रक्तदान शिविर है समर्पण ब्लड बैंक के सहयोग से, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सेवा का काम हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, जो मुझे विश्वास है कि आगरा देश का पहला शहर बहुत जल्दी बनेगा जहां बिना एक्सचेंज के शहर के दानदाताओं के द्वारा जो ब्लड मिलेगा तो अब एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं विष्णु कटारा जीवन संस्था का अध्यक्ष। उद्देश्य ये है कि शहर के अंदर थैलेसीमिया के बच्चे डायलिसिस और कैंसर के मरीजों के लिए ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको हर 2, 3, 4 दिन में ब्लड चाहिए होता है और परिवार के लोग इतना ब्लड प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं। ब्लड बैंकों में ब्लड का अभाव रहता है, तो उन जरूरतमंद लोगों की ब्लड की पूर्ति करने हेतु ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर लगाया जाता है। रक्त देने आए सभी रक्तदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। साथ ही दूर दूर बैठकर सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए प्रवेश देने से पहले सैनिटाइज भी किया गया और उनकी मेडिकल जांच भी की गई। सभी रक्तदाताओं को जीवन किरण के सौजन्य की ओर से अल्पाहार एवं संस्था के अध्यक्ष विष्णु कटारा की ओर से प्रमाण पत्र व पटका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। हालांकि खास बात यह रही कि रक्तदाताओं को निर्धारित पैरामीटर जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा व ब्लड प्रेशर देखने के बाद ही रक्तदान की अनुमति दी जा रही थी, जिसके चलते कई रक्तदाता रक्त देने से वंचित भी रह गए। पंचायत चुनावों के नामांकन के दूसरे व अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का नामांकन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान जिला मुख्यालय पर गेट पर प्रत्याशियों के साथ केवल एक व्यक्ति को ही अंदर प्रवेश की इजाजत दी गई। इस दौरान सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को देख अन्य दल विरोध जता रहे थे। पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का नामांकन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान जिला मुख्यालय के गेट पर प्रत्याशियों के साथ केवल कुछ लोगों को ही अंदर प्रवेश की इजाजत दी गई थी। इस दौरान सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक और नेता भी साथ में मौजूद रहे। तो वहीं यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों ने विपक्ष के प्रत्याशियों को केवल कुछ एक समर्थकों के साथ ही प्रवेश दिया था। जब कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे तो उनके साथ बड़ी संख्या में हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ थे। कर रहे हो और यहाँ कर सवाल करना है और पार्टी ये सवाल करता है, कोई नहीं आ रहा, धक्का क्यों मारा है, धक्का क्यों मारा, हम भला कर दो, अच्छा धक्का मारे बाहर कर दूंगा, प्रस्तावक नहीं आने लगे, प्रस्तावक बंद नहीं आने लगे। इन कार्यकर्ताओं ने भी जब अपने प्रत्याशियों के साथ जिला मुख्यालय के मुख्य गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया तो यहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्ता के दबाव में पुलिस से काम करने का आरोप लगाते हुए सत्ता से जुड़े प्रत्याशियों को भारी भीड़ के साथ अंदर प्रवेश मिलने का आरोप भी लगाया, जबकि कांग्रेस के साथ विपक्ष के प्रत्याशियों के समर्थकों को रोकने की बात कही गई। यही आरोप सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने भी लगाया, जबकि पुलिस के साथ आला अधिकारियों का कहना था कि नियम के तहत ही प्रत्याशियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। संघ परिवार की ओर से 1 महीने तक होली का उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान
संघ के तमाम आनुषंगिक संगठन होली मिलन समारोह का अलग अलग आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में विश्व संवाद केंद्र की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता जगत के लोगों के साथ संघ परिवार ने होली मनाई। केशवदेव शर्मा, प्रांत प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ब्रज के क्षेत्र में 1 महीना तक होली चलती है और प्रचार विभाग पत्रकारों के साथ होली मिलन वर्ष में 2 कार्यक्रम करता है, होली मिलन और दीपावली। इस प्रकार से जो भी पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि प्रचार विभाग का संबंध पत्रकारों से बहुत बड़ी मात्रा में रहता है, दिन और रात का संबंध होता है, इस कारण से ऐसा मन में आया कि सभी पत्रकार बंधुओं के साथ होली मिलन समारोह करना चाहिए। आज उसी विषय में यह आयोजन किया गया है। दर्पण सोशल कल्चरल सोसाइटी की ओर से घटिया आजम खां पर हरियाली वाटिका में होली मिलन समारोह व सोसाइटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की प्रतिभाओं द्वारा गायन नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई व पदाधिकारियों की ओर से इन सभी को सम्मानित भी किया गया। दर्पण सोशल कल्चर सोसाइटी की तरफ से घटिया आजम खां पर हरियाली वाटिका में होली मिलन समारोह व सोसाइटी की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की प्रतिभाओं द्वारा गायन व नृत्य, सिंगिंग, डांसिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिंगिंग प्रतियोगिता में सुरेंद्र प्रताप सिंह व छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी की समाज सेविका शबाना खंडेलवाल मौजूद रही। वहीं विशिष्ट अतिथि में सोमा सिंह, अभिषेक जादौन, मंडल महासचिव अखिलेश जादौन, यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी ने मंच पर नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे बच्चों व बड़ों का दर्पण सोसाइटी की संस्था की तरफ से होली मिलन समारोह और इस आयोजन को लेकर स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर संजीव पुंडीर, अर्चना ठाकुर, पूनम महावर आदि लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवेश कबीर ने किया व दर्पण कल्चर सोसाइटी के अध्यक्षता मोना सिंह व संरक्षक नितेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही कार्यक्रम का विशेष सहयोग धन्यवाद दिया। दर्पण कल्चरल सोसाइटी की तरफ से घटिया पर हरियाली वाटिका में होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें संस्था की तरफ से सांस्कृतिक प्रोग्राम, डांसिंग, सिंगिंग, हास्य नाटकीय एवं बच्चों का नृत्य एवं छोटे बच्चों की कलाओं को निखारने का काम किया। और मैं आशा करता हूं कि हर होली पर ऐसे संस्था की तरफ से ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। कार्यक्रम का विशेष सहयोग डिम्पल सिंह, रेखा शर्मा, राखी शर्मा, अमित शर्मा व जय सिंह ठाकुर व सूरज जादौन, दयाल पंडित आदि ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे अंतिम दिन आगरा के जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन भरने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशियों ने जहां पर क्षेत्र में नामांकन से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन आगरा के जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन भरने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशियों ने जहां क्षेत्र में नामांकन से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वहीं जिला मुख्यालय पर प्रत्याशियों के साथ कुछ एक लोगों को ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। नामांकन के दौरान जहां प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे, तो वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों से भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी क्षेत्र में अपने वजूद और इन राजनीतिक दलों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की बात कह रहे थे। और जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है और मैं जनता वार्ड नंबर 4 की जनता को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरे कार्यकाल में तन मन धन से उनकी सेवा करूंगा और किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान में, स्वाभिमान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और जनता के बीच में जाके मैं कह रहा हूं 5 साल में अगर मेरा कार्यकाल जनता को न अच्छा लगे तो मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या समस्या आपने देखी? पानी की जटिल समस्या है मेरे वार्ड में। सबसे पहले पानी की और रोड और लाइट की बहुत समस्या है और ये सबसे पहले मेरी पानी की सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि पानी की सुचारू व्यवस्था, पानी कम से कम पानी की व्यवस्था हर हालत में लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या रणनीति अथवा जिला पंचायत चुनाव जीतने के लिए? जिला पंचायत चुनाव की रणनीति पार्टी ने अच्छे युवा और संघर्षशील जुझारू प्रत्याशियों को टिकट दिए चुन के और
हमारे प्रत्याशी ज़्यादा जीत के वहाँ से यहाँ पर जिला पंचायत में पहुँचेंगे। इस वक्त किसान बड़ा मुद्दा है, किसानों का जो संघर्ष हो रहा है और जो देहात का चुनाव, पूरा ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, लगता है इसका आप लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल होगा सर। किसान पूरी तरह इनके विरोध में है और समाजवादी पार्टी और दिख रहा है एक उम्मीद से, तो निश्चित किसान समाजवादी पार्टी और जाएगा। आज कलेक्ट्रेट में हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों का नामांकन है और बड़ी जोर शोर से यहाँ पर नामांकन हो रहा है। इतने अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय औंधों गिनने का काम करेगी। किसान विरोधी हो गई है सरकार, नौजवान विरोधी सरकार हो गई है, इस काम को पूरा फायदा मिलेगा। आगरा में 51 वार्ड है, 51 वार्ड पे भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राम गोपाल बघेल जी के द्वारा पूरे निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है और हर वार्ड में हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और अधिक से अधिक प्रत्याशी जिताकर हमें जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भी कब्जा करने का हमारा प्रयास रहेगा। किसान बिल बड़ा मुद्दा है, इस समय पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये पूरा चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव माना जा रहा है, लगता है इसका फायदा होगा आप लोगों को? नहीं, निश्चित तौर पे इस समय किसान जो है बीजेपी से परेशान है, त्रस्त है और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक उम्मीद के तौर पे देख रहा है और इससे समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा होगा। किसान पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के साथ इस समय लगा हुआ है। भाजपा ने जहां आगरा जिले से जिला पंचायत के सभी 51 प्रत्याशियों पर दाव लगाया है, तो वहीं सपा बसपा ने भी अधिकांश प्रत्याशियों को अपना समर्थन देते हुए पंचायत के चुनाव में रण में उतारा है। फिलहाल सभी दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत के प्रति न केवल पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। यह प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को भी दूर करने की बात कह रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से बरौली हेल से प्रत्याशी हूँ, सपा समर्पित प्रत्याशी हूँ। समीकरण ये है कि भाजपा सरकार से हर किसान नौजवान परेशान हो चुका है। अब दोबारा से नए रूप में अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं, इसीलिए विजयी होंगे। पूरा जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, विश्वास है सबको, सबका समर्पण प्रत्याशी बनाया गया हूँ, विजयी होकर वापस आए। क्या समस्या आपके क्षेत्र में अगर आप चुनाव जीतते हो दूर करना है? जो जैसे कि पानी है, बाकी की रोड है, जो भी किसान समस्या है, जो भी समस्या है जनसंपर्क किया जाएगा। जो समस्या होगी सभी से मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। आप लोग चुनावी मैदान में है, समर्थित प्रत्याशी? देखिए, समाजवादी पार्टी हर बार लगातार चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ रही है। पूरे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इस चुनाव को हम लोग सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, किसान पूरी तरह से फेवर में है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर पहले की अपेक्षा समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेगी। मेरा नाम रानी है, मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हूँ और मैं समाजवादी पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्या आप क्षेत्र में देखती हैं जिन्हें आप चुनाव जीतने का दूर करने का प्रयास करेंगे? जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं मैं उनको सॉल्व करना चाहती हूँ और हाँ, जल भराव है अपने गांव में और बस विकास करते आए हैं और हमेशा हम गरीबों के लिए मददगार होते हैं। हम सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे कार्य करते हैं, तो हमको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। ब्रिजेश लोधी को मेरी पुत्रवधू है, मैं उसमें जिताने का काम करूंगा, भारी बहुमत से जीतेंगी। क्षेत्र में जो आगरा जनपद में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का काम करेंगे। क्षेत्र में क्या समस्या लगती है जो आप चुनाव जीतेगा दूर करने का? क्षेत्र में देखिए समस्या तो है, गरीबों के लिए बहुत समस्या है, लेकिन हमारा काम है कि गरीबों की मदद करना। हमेशा निर्धन और कन्या हैं जैसे हमारी, उनको भी हम जो है शिक्षा के लिए हम मदद करते हैं और बड़े बड़े कामों में हम मतलब जो है समाज के साथ में रहते हैं। बहरहाल नामांकन के दूसरे दिन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन को लेकर तांता लगा रहा, लेकिन गनीमत रही रविवार होने के कारण जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय नामांकन को छोड़ बंद थे। काम कराने वाले लोगों के साथ आम फरियादियों की भीड़ नहीं थी, तो वहीं रविवार होने के कारण शनिवार की तरह MG रोड खासकर जिला मुख्यालय के बाहर शनिवार जैसे जाम के हालात नहीं थे। हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर नटरांजलि थिएटर आर्ट्स की ओर से संस्था के संस्थापक व संरक्षक स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार की स्मृति में फिल्म निर्माता रंजीत सामा को स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था के निदेशक अलका सिंह, ऋतु गोयल, लालाराम टेंगुरिया व रोहित कत्याल ने संयुक्त
रूप से सामा जी को दिया। हिंदी रंगमंच दिवस के मौके पर नटरांजलि थिएटर आर्ट्स द्वारा संस्था के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार की स्मृति में फिल्म निर्माता रंजीत सामा को स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था निदेशक अलका सिंह, ऋतु गोयल, लालाराम तेगोरिया व रोहित कात्यान ने संयुक्त रूप से श्री सामा जी के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर स्मृति चिन्ह, फूलमाला, शॉल, पुष्प गुच्छ व नारियल भेंट करके किया। अलका सिंह ने बताया कि श्री रंजीत सामा आगरा के सुप्रसिद्ध निर्माता हैं, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य हैं। श्री सामा को धार्मिक फिल्मों के निर्माता के रूप में खूब प्रसिद्धि मिली है। आपने अपने 35 वर्ष के फिल्मी सफर में लगभग 22 से 23 फिल्में बनाई हैं, जिसमें जय कैला मां, साध्वी चंदनवाला, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, झूलेलाल, बेड़ा पार और एक शहीद हेमू कालानी, लव यू क्रेजी गर्ल्स, बाबा नीम करोरी आदि को दर्शकों द्वारा भरपूर सराहना मिली है। ये मेरा जो स्वागत कर रहे हैं, मैं अलका जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके एक फंक्शन में मैं गया था, मुझे इनसे भी कुछ प्रेरणा मिलती है। कहते हैं आप हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बचपन से एक चीज सीखी है कि हर कामयाब इंसान से आप ये देखिए उसकी कामयाबी के कारण क्या है। ये बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मेहनत करती हैं और जिस चीज को ठान लेती हैं प्रभु इनकी हर इच्छा को पूर्ति करता है और मैं तहे दिल से इनकी सफलता की कामना करता हूं। संस्था द्वारा सम्मानित होने पर सामा जी ने हिंदी रंगमंच के कलाकारों को प्रोत्साहन देने की बात कही और बताया कि बहुत शीघ्र ही वे आगामी फिल्म ब्रज भाषा में बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय ब्रजभाषी कलाकारों को भी फिल्म में अभिनय करने का अवसर मिले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता प्रदेश में व्यापारियों को सपा से जोड़ने के लिए हर जिले में दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वे आगरा आए। सपा व्यापार सभा प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि आज आम व्यापारी पूरे प्रदेश में भाजपा की नीतियों से परेशान है और समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। नोटबंदी, विसंगतिपूर्ण जीएसटी और अनियंत्रित लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। जाके लोगों के बीच में बताना है, जीएसटी 4 साल हुए लागू हुए और अब तक 950 से ज्यादा उसमें संशोधन हो चुके हैं। आप समझिए किसी कानून को 4 साल में अगर 950 से ज्यादा बार उसको बदलना पड़े तो वो कानून कितना काला कानून था। जिस तरीके से किसानों के लिए कृषि बिल काला कानून है, व्यापारियों के लिए जीएसटी काला कानून है। समाजवादी पार्टी की सरकार आकर व्यापारियों को जीएसटी के जितनी यहाँ पे प्रदेश सरकार के तहत जितनी ताकतें होंगी उनको राहत मिलेगी और कम से कम स्लैबों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उत्पीड़न खत्म होगा। आज अपराध की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। आज पुलिस यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस किसी के पास जा रही है अपराध रोकने के लिए तो उनकी हत्या हो रही है, तो व्यापारी सोचिए किसके भरोसे रहेगा। तो इन सब के खिलाफ समाजवादी व्यापार सभा लगातार काम कर रही है, व्यापारियों को जोड़ने का काम कर रही है। व्यापारी अब समाजवादी पार्टी से जुड़ चुका है और 2022 में पूरे प्रदेश का व्यापारी अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएगा, क्योंकि उसको विकास की राजनीति चाहिए। उसको नफरत की राजनीति से कुछ नहीं मिला। नफरत की राजनीति से उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ा, घर का सोना गिरवी रखना पड़ा, अपनी दुकान, अपना व्यापार बंद करना पड़ा। 5वीं बेंच बेस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर लाल सिंह ने किया। इस चैंपियनशिप के दौरान बॉडी बिल्डर अपना दमखम दिखाएंगे। कैसी लगी है? हमारे क्षेत्र के बैकवर्ड क्षेत्र यहाँ पर ऐसा बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि कुछ गणमान्य लोग और ऐसे उत्साह करा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमें बेहद खुशी हो रही है। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, उसमें अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं और अपनी यूनिटी पावर बनाए रखें। नगी जी क्या कहेंगे, ये कंपटीशन जो हो रही है किस तरह कंपटीशन है? क्या कंपटीशन सर? बेंच प्रेस का कंपटीशन हम हर बार कराते हैं मिलके सब लोग, तो युवाओं को एक अच्छी दिशा में प्रेरित करने के लिए कंपटीशन कराते हैं, गलत दिशा में न जाएं और इस फील्ड में कैरियर भी बहुत बनाते हैं, इसीलिए हम कंपटीशन वगैरह कराते हैं। सुभाष जी क्या कहेंगे, जो कंपटीशन हो रही है इसे लेकर आप आए हैं? ये बच्चों के लिए किया गया बेंच प्रेस कंपटीशन है, जिससे थोड़ा सा बच्चे गेम में इंटरफियर करेंगे, रुचि लेंगे तो भविष्य में भी इसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं, इसीलिए कंपटीशन कराया। कपूर जी किस तरह की ये प्रतियोगिता आप करा रहे हैं और क्या इसका मोटो है? नई
बच्चों के खेल के लिए करा रहे हैं, वो गलत शिक्षा की तरफ जा रही है, उसको बचाने के लिए हमने ये आयोजन रखा हुआ है। गलत बच्चे जो गलत शिक्षा नहीं पकड़ रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ सुधार, थोड़ा बहुत सुधार आएगा इसमें, वो आ रहा है इसमें। इस चक्कर से हम 2 महीने बाद ये कंपनी कराते हैं और इससे हमें अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारे डॉक्टर लाल जी और अन्य लोग बहुत आभारी हैं, हम हमारे सहयोग में आते जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों से। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott fully elastic, fully fantastic। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004999. 9 Filestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय कोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो हेल्थ। कोरोना की दूसरी लहर होती जा रही है बेकाबू। आगरा में एक बार फिर आए 49 मरीज। 3 दिन के अंदर 150 मरीजों के साथ आगरा में लगभग 300 के पास पहुंचा आंकड़ा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नामांकन के आखिरी दिन जिला मुख्यालय पर लगी रही भीड़। नामांकन के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी पहुंचे। जिला मुख्यालय पर नामांकन करने आए विपक्षी दलों की पुलिस के साथ होती रही तकरार। सत्ताधारी दल के अधिक लोगों को अंदर जाने को लेकर जता रहे थे विरोध। हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर नटरांजी थिएटर आर्ट्स की ओर से किया गया सम्मान। आगरा के फिल्म निर्माता रंजीत सामा को मिला संस्था के संस्थापक के नाम का सम्मान। जीवन किरण संस्था की ओर से खाटू श्याम जी मंदिर में लगाया गया रक्तदान शिविर। पिछले 30 वर्षों से निरंतर रक्तदान का किया जा रहा है आयोजन। 200 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान।
व्यापारियों को सपा से जोड़ने के लिए सपा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने की व्यापारियों के साथ प्रेस वार्ता। कहा, लॉकडाउन से लेकर नोटबंदी में व्यापारियों की टूटी कमर। जीवन किरण संस्था की ओर से खाटू श्याम जी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था पिछले 3 दशकों से अधिक समय से निरंतर रक्तदान का आयोजन करती आ रही है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते रक्त की उपलब्धता भी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए संस्था के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों आगरा में रक्त की काफी मांग बढ़ गई है। इस कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर लगाकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संस्था जीवन किरण की ओर से जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संस्था के मुख्य संरक्षक विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने भगवान गणेश के चित्रपट के समक्ष दीप जलाकर किया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु कटारा ने बताया कि समर्पण ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान का कार्य निरंतर किया जा रहा है। वहीं संस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 30 वर्षों से निरंतर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आने वाले रक्त को कैंसर और डायलिसिस के मरीजों को निःशुल्क व बिना एक्सचेंज के उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाता है। अनुराग चतुर्वेदी हूँ, बेलंगन से पास होता हूँ। किस तरह का ब्लड कैंप लगाया? ये जीवन किरण संस्था पिछले करीब 30 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इस बार भी हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कोरोना में भी हमने जो ब्लड बैंक थी उनकी आग्रह पे रक्त की उपलब्धता करवाई थी। कटारा जी और 40 वर्षों में विष्णु कटारा जी जीवन किरण के माध्यम से एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जो आज शहर में एक पहचान बना है और शहर की युवा पीढ़ी में रक्तदान के प्रति आज जो जोश और जज्बा देखने को मिलता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जीवन किरण की रही है। आज अपनी निरंतर चलने वाली श्रृंखला में खाटू श्याम जी मंदिर की पवित्र स्थल पर ये जो रक्तदान शिविर है समर्पण ब्लड बैंक के सहयोग से, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सेवा का काम हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। जो मुझे विश्वास है कि आगरा देश का पहला शहर बहुत जल्दी बनेगा जब बिना एक्सचेंज के शहर के दानदाताओं के द्वारा जो ब्लड मिलेगा तो अब एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं विष्णु कटारा जीवन किरण संस्था का अध्यक्ष। किस तरह का ब्लड कैंप लगाया, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि शहर के अंदर थैलेसीमिया के बच्चे डायलिसिस और कैंसर के मरीजों के लिए ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको हर 2, 3, 4 दिन में ब्लड चाहिए होता है और परिवार के लोग इतना ब्लड प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। ब्लड बैंकों में ब्लड का अभाव रहता है, तो उन जरूरतमंद लोगों की ब्लड की पूर्ति करने हेतु ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर लगाया जाता है। रक्त देने आए सभी रक्तदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। साथ ही दूर दूर बैठकर सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए प्रवेश देने से पहले सैनिटाइज भी किया गया और उनकी मेडिकल जांच भी की गई। सभी रक्तदाताओं को जीवन किरण के सौजन्य की ओर से अल्पाहार एवं संस्था के अध्यक्ष विष्णु कटारा की ओर से प्रमाण पत्र व पटका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। हालांकि खास बात यह रही कि रक्तदाताओं को निर्धारित पैरामीटर जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा व ब्लड प्रेशर देखने के बाद ही रक्तदान की अनुमति दी जा रही थी, जिसके चलते कई रक्तदाता रक्त देने से वंचित भी रह गए। पंचायत चुनावों के नामांकन के दूसरे व अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का नामांकन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान जिला मुख्यालय पर गेट पर प्रत्याशियों के साथ केवल एक व्यक्ति को ही अंदर प्रवेश की इजाजत दी गई। इस दौरान सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को देख अन्य दल विरोध जता रहे थे। पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का नामांकन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान जिला मुख्यालय के गेट पर प्रत्याशियों के साथ केवल कुछ लोगों को ही अंदर प्रवेश की इजाजत दी गई थी। इस दौरान सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के साथ
बड़ी संख्या में उनके समर्थक और नेता भी साथ में मौजूद रहे। तो वहीं यहां तैनात पुलिस कर्मियों ने विपक्ष के प्रत्याशियों को केवल कुछ एक समर्थकों के साथ ही प्रवेश दिया था। जब कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे तो उनके साथ बड़ी संख्या में हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ थे। कर रहे हो और यहाँ सवाल खाता है पार्टी ये सवाल खाता है, कोई नहीं आया, धक्का क्यों मारा, धक्का क्यों मारा, अच्छा धक्का मारे बाहर कर दूंगा, प्रस्तावक नहीं आने देंगे, प्रस्तावक नहीं आने देंगे। इन कार्यकर्ताओं ने भी जब अपने प्रत्याशियों के साथ जिला मुख्यालय के मुख्य गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया तो यहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्ता के दबाव में पुलिस से काम करने का आरोप लगाते हुए सत्ता से जुड़े प्रत्याशियों को भारी भीड़ के साथ अंदर प्रवेश मिलने का आरोप भी लगाया, जबकि कांग्रेस के साथ विपक्ष के प्रत्याशियों के समर्थकों को रोकने की बात कही गई। यही आरोप सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने भी लगाया, जबकि पुलिस के साथ आला अधिकारियों का कहना था कि नियम के तहत ही प्रत्याशियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। संघ परिवार की ओर से 1 महीने तक होली का उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान संघ के तमाम आनुषंगिक संगठन होली मिलन समारोह का अलग अलग आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में विश्व संवाद केंद्र की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता जगत के लोगों के साथ संघ परिवार ने होली मनाई। केशवदेव शर्मा, प्रांत प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ब्रज के क्षेत्र में 1 महीना तक होली चलती और प्रचार विभाग पत्रकारों के साथ होली मिलन वर्ष में 2 कार्यक्रम करता है, होली मिलन और दीपावली। इस प्रकार से जो भी पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि प्रचार विभाग का संबंध पत्रकारों से बहुत बड़ी मात्रा में रहता है, दिन और रात का संबंध होता है, इस कारण से ऐसा मन में आया कि सभी पत्रकार बंधुओं के साथ होली मिलन समारोह करना चाहिए। आज उसी विषय में यह आयोजन किया गया है। दर्पण सोशल कल्चरल सोसाइटी की ओर से घटिया आजम खां पर हरियाली वाटिका में होली मिलन समारोह व सोसाइटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की प्रतिभाओं द्वारा गायन नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई व पदाधिकारियों की ओर से इन सभी को सम्मानित भी किया गया। दर्पण सोशल कल्चर सोसाइटी की तरफ से घटिया आजम खां पर हरियाली वाटिका में होली मिलन समारोह व सोसाइटी की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की प्रतिभाओं द्वारा गायन व नृत्य, सिंगिंग, डांसिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिंगिंग प्रतियोगिता में सुरेंद्र प्रताप सिंह व छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी की समाज सेविका शबाना खंडेलवाल मौजूद रही। वहीं विशिष्ट अतिथि में सोमा सिंह, अभिषेक जादौन, मंडल महासचिव अखिलेश जादौन, यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी ने मंच पर नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे बच्चों व बड़ों का दर्पण सोसाइटी की संस्था की तरफ से होली मिलन समारोह और इस आयोजन को लेकर स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर संजीव पुंडीर, अर्चना ठाकुर, पूनम महावर आदि लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवेश कबीर ने किया व दर्पण कल्चर सोसाइटी के अध्यक्षता मोना सिंह व संरक्षक नितेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया, साथ ही कार्यक्रम का विशेष सहयोग धन्यवाद दिया। दर्पण कल्चरल सोसाइटी की तरफ से घटिया पर हरियाली वाटिका में होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें संस्था की तरफ से सांस्कृतिक प्रोग्राम, डांसिंग, सिंगिंग, हास्य नाटकीय एवं बच्चों का नृत्य एवं छोटे बच्चों की कलाओं को निखारने का काम किया। और मैं आशा करता हूं कि हर होली पर ऐसे संस्था की तरफ से ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। कार्यक्रम का विशेष सहयोग डिम्पल सिंह, रेखा शर्मा, राकेश शर्मा, अमित शर्मा व जय सिंह ठाकुर व सूरज जादौन, दयाल पंडित आदि ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे अंतिम दिन आगरा के जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन भरने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशियों ने जहां पर क्षेत्र में नामांकन से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन आगरा के जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन भरने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान इन प्रत्याशियों ने जहां क्षेत्र में नामांकन से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वहीं जिला मुख्यालय पर प्रत्याशियों के साथ कुछ एक लोगों को ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। नामांकन के दौरान जहां प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे, तो वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों से भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी क्षेत्र में अपने वजूद और इन राजनीतिक दलों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की बात कह रहे थे। और जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है और मैं जनता वार्ड नंबर 4 की जनता को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरे कार्यकाल में तन मन धन से उनकी सेवा करूंगा और किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान में, स्वाभिमान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और जनता के बीच में जाके मैं कह रहा हूं 5 साल में अगर मेरा कार्यकाल जनता को न अच्छा लगे तो मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा बात है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या समस्या आपने क्षेत्र में देखी? पानी की जटिल समस्या है मेरे वार्ड में। सबसे पहले पानी की और रोड और लाइट की बहुत समस्या है और ये सबसे पहले मेरी पानी की सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि पानी की सुचारू व्यवस्था, पानी कम से कम पानी की व्यवस्था हर हालत में लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मैदान में होता है। अब क्या रणनीति है जिला पंचायत चुनाव जीतने की? जिला पंचायत चुनाव की रणनीति पार्टी ने युवा और संघर्षशील जुझारू प्रत्याशियों को टिकट दिए चुन के और हमारे प्रत्याशी ज्यादा जीत के वहाँ से यहाँ पर जिला पंचायत में पहुंचेंगे। इस वक्त किसान बड़ा मुद्दा है, किसानों का जो संघर्ष हो रहा है और ये देहात का चुनाव, पूरा ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है। लगता है इसका आप लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल होगा सर। किसान पूरी तरह इनके विरोध में है और समाजवादी पार्टी और दिख रहा है एक उम्मीद से, तो निश्चित किसान समाजवादी पार्टी और जाएगा। आज कलेक्ट्रेट में हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों का नामांकन है और बड़ी जोर शोर से यहाँ पर नामांकन हो रहा है। इतने अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय औंधों गिनने का काम करेगी। किसान विरोधी हो गई है सरकार, नौजवान विरोधी सरकार हो गई है, इस काम को पूरा फायदा मिलेगा। आगरा में 51 वार्ड है, 51 वार्ड पे भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राम गोपाल बघेल जी के द्वारा पूरे निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है और हर वार्ड में हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और अधिक से अधिक प्रत्याशी जिताकर हमें जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भी कब्जा करने का हमारा प्रयास रहेगा। किसान बिल बड़ा मुद्दा है, इस समय पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये पूरा चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव माना जा रहा है। लगता है इसका फायदा होगा आप लोगों को? नहीं, निश्चित तौर पे इस समय किसान जो है बीजेपी से परेशान है, त्रस्त है और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक उम्मीद के तौर पे देख रहा है और इससे समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा होगा। किसान पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के साथ इस समय लगा हुआ है। भाजपा ने जहां आगरा जिले से जिला पंचायत के सभी 51 प्रत्याशियों पर दाव लगाया है, तो वहीं सपा बसपा ने भी अधिकांश प्रत्याशियों को अपना समर्थन देते हुए पंचायत के चुनाव में रण में उतारा है। फिलहाल सभी दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत के प्रति न केवल पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। यह प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को भी दूर करने की बात कह रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से बरौली हेड से प्रत्याशी हूँ, सपा समर्पित प्रत्याशी हूँ। समीकरण ये है कि भाजपा सरकार से हर किसान, नौजवान परेशान हो चुका है। अब दोबारा से नए रूप में अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं, इसीलिए विजयी होंगे। पूरा जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, विश्वास है सबको, सबका समर्पण प्रत्याशी बनाया गया हूँ, विजयी होकर वापस आए। क्या समस्या आपके क्षेत्र में अगर आप चुनाव जीतते हो दूर करना है? जो जैसे कि पानी है, बाकी की रोड है, जो भी किसान समस्या है, जो भी समस्या है जनसंपर्क किया जाएगा। जो समस्या होगी सभी से मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। चुनावी मैदान में है समर्थित प्रत्याशी। देखिए, समाजवादी पार्टी हर बार लगातार चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ रही है। पूरे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इस चुनाव को हम लोग सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, किसान पूरी तरह से फेवर में है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर पहले की अपेक्षा समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेगी। मेरा नाम रानी है, मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हूँ और मैं समाजवादी पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है। अब क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्या आप क्षेत्र में देखती हैं जिन्हें आप चुनाव जीतने का दूर करने का प्रयास करेंगे? जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं मैं उनको सॉल्व करना चाहती हूँ और हाँ, जल भराव है अपने गांव में और बस
विकास करते आए हैं और हमेशा हम गरीबों के लिए मददगार होते हैं। हम सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे कार्य करते हैं। तो हमको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। ब्रिजेश लोधी को मेरी पुत्र वधू है, मैं उसमें जिताने का काम करूंगा। भारी बहुमत से जीतेंगी। क्षेत्र में जो आगरा जनपद में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का काम करेंगे। क्षेत्र में क्या समस्या लगती है जो आप चुनाव जीतेगा दूर करने पर? क्षेत्र में देखिए समस्या तो है, गरीबों के लिए बहुत समस्या है, लेकिन हमारा काम है कि गरीबों की मदद करना। हमेशा निर्धन और कन्या हैं जैसे हमारी, उनको हम जो है शिक्षा के लिए हम मदद करते हैं और बड़े बड़े कामों में हम मतलब जो है समाज के साथ में रहते हैं। बहरहाल नामांकन के दूसरे दिन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन को लेकर तांता लगा रहा, लेकिन गनीमत रही रविवार होने के कारण जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय नामांकन को छोड़ बंद थे। काम कराने वाले लोगों के साथ आम फरियादियों की भीड़ नहीं थी। तो वहीं रविवार होने के कारण शनिवार की तरह एमजी रोड खासकर जिला मुख्यालय के बाहर शनिवार जैसे जाम के हालात नहीं थे। हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर नटरांजलि थिएटर आर्ट्स की ओर से संस्था के संस्थापक व संरक्षक स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार की स्मृति में फिल्म निर्माता रंजीत सामा को स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था के निदेशक अलका सिंह, ऋतु गोयल, लालाराम तेंगुरिया व रोहित कत्याल ने संयुक्त रूप से सामा जी को दिया। हिंदी रंगमंच दिवस के मौके पर नटरांजलि थिएटर आर्ट्स द्वारा संस्था के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार की स्मृति में फिल्म निर्माता रंजीत सामा को स्वर्गीय राम खिलाड़ी सिंह खिरवार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था निदेशक अलका सिंह, ऋतु गोयल, लालाराम तेगोरिया व रोहित कात्यान ने संयुक्त रूप से श्री सामा जी के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर स्मृति चिन्ह, फूलमाला, शॉल, पुष्प गुच्छ व नारियल भेंट करके किया। अलका सिंह ने बताया कि श्री रंजीत सामा आगरा के सुप्रसिद्ध निर्माता हैं। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य हैं। श्री सामा को धार्मिक फिल्मों के निर्माता के रूप में खूब प्रसिद्धि मिली है। आपने अपने 35 वर्ष के फिल्मी सफर में लगभग 22 से 23 फिल्में बनाई हैं, जिसमें जय कैला मां, साध्वी चंदनवाला, जो बोले सो निहाल, सफ्तरी काल, झूलेलाल, बेड़ा पार और एक शहीद हिम कॉलोनी, लव यू क्रेजी गर्ल्स, बाबा नीम करोड़ी आदि को दर्शकों द्वारा भरपूर सराहना मिली है। ये मेरा जो स्वागत कर रहे हैं, मैं अलका जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके एक फंक्शन में मैं गया था, मुझे इनसे भी कुछ प्रेरणा मिलती है। कहते हैं आप हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बचपन से एक चीज सीखी है कि हर कामयाब इंसान से आप ये देखिए उसकी कामयाबी के कारण क्या है। ये बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मेहनत करती हैं और जिस चीज को ठान लेती हैं प्रभु इनकी हर इच्छा को पूर्ति करता है और मैं तहे दिल से इनकी सफलता की कामना करता हूं। संस्था द्वारा सम्मानित होने पर सामा जी ने हिंदी रंगमंच के कलाकारों को प्रोत्साहन देने की बात कही और बताया कि बहुत शीघ्र ही वे आगामी फिल्म ब्रज भाषा में बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय ब्रजभाषी कलाकारों को भी फिल्म में अभिनय करने का अवसर मिले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता प्रदेश में व्यापारियों को सपा से जोड़ने के लिए हर जिले में दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वे आगरा आए। सपा व्यापार सभा प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि आज आम व्यापारी पूरे प्रदेश में भाजपा की नीतियों से परेशान है और समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। नोटबंदी, विसंगतिपूर्ण जीएसटी और अनियंत्रित लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। जाके लोगों के बीच में बताना है, जीएसटी 4 साल हुए लागू हुए और अब तक 950 से ज्यादा उसमें संशोधन हो चुके हैं। आप समझिए किसी कानून को 4 साल में अगर 950 से ज्यादा बार उसको बदलना पड़े तो वो कानून कितना काला कानून था। जिस तरीके से किसानों के लिए कृषि बिल काला कानून है, व्यापारियों के लिए जीएसटी काला कानून है। समाजवादी पार्टी की सरकार आकर व्यापारियों को जीएसटी के जितनी यहाँ पे प्रदेश सरकार के तहत जितनी ताकतें होंगी उनको राहत मिलेगी और कम से कम स्लैबों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उत्पीड़न खत्म होगा। आज अपराध की वजह से लोग पलायन को मजबूर है। आज पुलिस यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस किसी के पास जा रही है अपराध रोकने के लिए तो उनकी हत्या हो रही है, तो व्यापारी सोचिए किसके भरोसे रहेगा। तो इन सब के खिलाफ समाजवादी व्यापार सभा लगातार काम कर रही है, व्यापारियों को जोड़ने का काम कर रही है। व्यापारी अब समाजवादी पार्टी से जुड़ चुका है और 2022 में पूरे प्रदेश का व्यापारी
अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएगा, क्योंकि उसको विकास की राजनीति चाहिए, उसको नफरत की राजनीति से कुछ नहीं मिला। नफरत की राजनीति से उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ा, घर का सोना गिरवी रखना पड़ा, अपनी दुकान अपना व्यापार बंद करना पड़ा। 5वीं बेंच बेस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर लाल सिंह ने किया। इस चैंपियनशिप के दौरान बॉडी बिल्डर अपना दमखम दिखाएंगे। कैसी लगी है? हमारे क्षेत्र ये बैकवर्ड क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि कुछ गणमान्य लोग और ऐसे उत्साह करा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमें बेहद खुशी हो रही है। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, उसमें अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं और अपनी यूनिटी पावर बनाए रखें। नगी जी, क्या कहेंगे, ये कंपटीशन जो हो रही है किस तरह की कंपटीशन है? क्या कंपटीशन सर? बेंच प्रेस का कंपटीशन हम हर बार कराते हैं मिलके सब लोग, तो युवाओं को एक अच्छी दिशा में प्रेरित करने के लिए कंपटीशन कराते हैं, गलत दिशाएं में न जाएं और इस फील्ड में करियर भी बहुत बनाते हैं, इसीलिए हम कंपटीशन वगैरह कराते हैं। सुभाष जी, क्या कहेंगे, जो कंपटीशन हो रही है इसे लेकर आप आए? ये बच्चों के लिए किया गया बेंच प्रेस कंपटीशन है, जिससे थोड़ा सा बच्चे गेम में इंटरफियर करेंगे, रुचि लेंगे, तो भविष्य में भी इसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं, इसीलिए कंपटीशन कराया। कपूर जी, किस तरह की ये प्रतियोगिता आप करा रहे हैं और क्या इसका मोटो है? नई बच्चों के खेल के लिए करा रहे हैं, नई गलत शिक्षा की तरफ जा रही है, उसको बचाने के लिए हमने ये आयोजन रखा हुआ है कि गलत बच्चे जो गलत शिक्षा नहीं पकड़े, तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुधार आएगा इसमें, वो आ रहा है इसमें। इस चक्कर से हम 2 महीने बाद ये कंपटीशन कराते हैं और इससे हमें अच्छा हमारे हमारे डॉक्टर लाल जी और अन्य लोग बहुत आभारी हैं हम, हमारे सहयोग में आते जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक।